ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम। यीशु को अपने घर ले गया। कहाँ ले गया? अपने घर ले गया। और मालूम है जब यीशु उसके घर में जा रहे थे तो लोग क्या कह रहे थे? देखो ये तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। यीशु मसीह ने कहा, मालूम क्या कहा? बिल्कुल अजब बात है। इससे पहले कि यीशु मसीह उससे कुछ कहते, वो खड़ा हुआ और क्या कहने लगा? पढ़िएगा भैया। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। देख मैं आधी संपत्ति किसे देता हूँ? कंगालों को देता हूँ। यीशु मसीह ने उससे नहीं कहा था कि तू अपनी संपत्ति कंगालों को दे दे। परमेश्वर पैसा नहीं चाहता, परमेश्वर आपको चाहता है। परमेश्वर आपकी मनसा, आपके इरादों को चाहता है। परमेश्वर आपकी सोचों को चाहता है। उसे पैसा नहीं चाहिए। हम पैसा देके परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा है तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। एक नौकर दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। एक से वो मिला रहेगा और दूसरे से वो झूठ बोलेगा। बाइबल में लिखा है वो खड़ा होकर कहने लगा, हे प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति किसे देता हूँ? कंगालों को देता हूँ। आगे, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता, उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, सुनिएगा, सब कुछ उसने कंगालों को और गरीबों को दे दिया। अब सुनिएगा यीशु क्या कहते हैं, पढ़िएगा बहन। तब यीशु ने उससे कहा, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी क्योंकि इसलिए ये भी इब्राहिम का एक पुत्र है। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। स्वर्ग बहुत नजदीक है, परमेश्वर का जीवन बहुत नजदीक है। इतनी नजदीक है कि आज भी आप उसमें दाखिल हो सकते हो, बनिस्बत इस बात के कि आप कहो मैंने गलती करी है। और जैसा जयवंत भैया पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वें पद में पढ़ रहे थे कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें हमारे सारे अधर्म से, सारे पापों से, सारे अधर्म से क्षमा करने में विश्वास योग्य और अभी राइट नाउ। और उससे कुछ नहीं छिपा। आप मानो या ना मानो, लेकिन एक दिन जब पुस्तकें खोली जाएंगी तो आज का जिक्र भी होगा कि आज के दिन, शुक्रवार वाले दिन, मैं मुन्ना अंकल के यहाँ खड़े होकर बाइबल की ये आयत बोल रहा था। हालेलुया, हालेलुया। अब वो दिन बहुत नज़दीक है जब यीशु आने वाला है। प्रत्येक वो बातें जो प्रभु के वचन में लिखी है पूरी हो रही है। इज़राइल और इराक का युद्ध हो रहा है। बाइबल में लिखा है जाति पर जाति और देश पर देश चढ़ाई करेंगे। अभी आपने न्यूज़ में सुना है एक जाति दूसरे जाति के लोगों को गंजा कर रहे हैं। पढ़ा ना आपने, सुना ना आपने? आपने ये भी सुना होगा इज़राइल ने इराक पर कैसा युद्ध किया। किसी किताब में आपको ये नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बाइबल में मिलेगा। मैं पढ़ाऊँ आपको, निकालिए आप लोग जो बाइबल पढ़ने वाले हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय निकालिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और पढ़ना शुरू करें जी। जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था। जी, कौन सी आयत पढ़नी है सिस्टर? 24 का कौन सा? जी पढ़िए पढ़िए। जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। जी, उसने उनसे कहा, 6वें पद से पढ़िए, 6वें पद से, जोर से पढ़िए, 6वें पद से। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। परंतु उस समय अंत ना होगा। जाति पर जाति, जाति पर जाति राज्य पर राज चढ़ाई करेंगे और राज पर राज चढ़ाई करेंगे। जगह जगह अकाल पड़ेंगे, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। भूंडोल होंगे, भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ये सब बातें किसका आरंभ होगी?
पीड़ाओं का आरंभ होगी। आगे पढ़िए बहन। शीश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। हाँ, निकाल लीजिए भैया, आप लोग भी निकालिए। लूका 21वां अध्याय 9वां पद पढ़िए। लूका 21वां अध्याय 9वां पद पढ़िए। देखिए क्या लिखा है। जब तुम लड़ाई हो और बलवा की चर्चा सुनो, हाँ, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। मरकुस उसका 13वां अध्याय उसका 7वां पद पढ़िए, जल्दी से निकालिए। मरकुस उसका 13वां अध्याय उसका 7वां पद पढ़िए। जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो, हाँ, तो ना घबराना, हाँ, क्योंकि इनका होना अवश्य है, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। हाँ, और आगे, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे। यह तो पीड़ाओं का आरंभ, ये तो पीड़ाओं का आरंभ होगा। मुझे ढूंढ कर बताइए किसी भी शास्त्र में ये बातें जो आज गुजर रही हैं लिखी है क्या? नहीं। हमें वचन पर मन लगाना पड़ेगा, हमें प्रभु पर मन लगाना पड़ेगा, और अब हमें संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि जो जीवन हम जी रहे हैं वो नाकाफ़ी है परमेश्वर की दृष्टि में। हमें पवित्रता के मार्ग पर, हमें सत्य के मार्ग पर, हमें जीवन के मार्ग पर सच्चाई से आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब हम सच्चाई से आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊं, बाइबल यही बताती है, अगर हम अपने आप को जांचते तो हम दंड ना पाते। और ये अपने आप को जांचने का समय है। देखें, हम अपनी आँखों से अपने पूरे शरीर के अंगों को देख सकते हैं, लेकिन हम अपनी आँखों से अपने चेहरे को नहीं देख पाते हैं। और हर रोज़ अपने चेहरे को देखने के लिए हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, और मालूम है हम देखते हैं कि हमारा चेहरा साफ है कि नहीं। खुदा के कलाम से अच्छा शीशा और कोई नहीं। अगर आप अपने चेहरे को परमेश्वर के वचन में देखें तो मैं आपको सच बताऊं, परमेश्वर का वचन बताएगा कि हमारे अंदर क्या क्या कमी है। और इसीलिए बाइबल बताती है, हम अपने आप को अगर वचन से जांचते तो हम दंड नहीं पाते। ये अच्छा मौका है हमारे लिए। जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारे लिए मौका है, और अगर शरीर से प्राण निकल गए या यीशु आकर हमें दुनिया से ले गया, उसके बाद कोई मौका नहीं है। एक व्यभिचारी को मालूम है कि वो मरकर नरक में जाएगा, एक चोर को भी मालूम है कि वो मरकर नरक में जाएगा, लेकिन आज उन्हें नहीं मालूम है जो खुदा के घर से जुड़े हैं कि वो मरकर कहाँ जाएंगे। रैप्चर के विषय में कलीसिया में प्रचार नहीं किया जाता। यीशु मसीह की आमद और उठा लिए जाने के विषय में लोग प्रचार नहीं करते। और अगर हम यीशु के लिए तैयार नहीं हैं तो हमारा आराधना में जाना, हमारा चर्च में जाना, हमारा संगति रखना बेकार है। और इसीलिए बाइबल में लिखा, जब जब उस दिन को आते नज़दीक देखो तो और भी इकट्ठा हुआ करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे को सिखाओ, एक दूसरे की हिम्मत अफजाई करो। किसी का मजाक बनाने के लिए नहीं, लेकिन उसे विश्वास में मजबूत बनाने के लिए। क्या आप तैयार हैं? अगर आज यीशु आ जाए तो क्या आप उसके संग जा सकोगे? आप अपने आप से पूछो। हर 10 मिनट में अपने आप को चेक करो, कहीं मैंने मन से कोई पाप तो नहीं कर दिया। आप हत्यारे नहीं हो, आप व्यभिचारी नहीं हो, आप चोर नहीं हो, आप गाली देने वाले नहीं हो, आप बुरी युक्ति और प्लानिंग करने वाले नहीं हो, लेकिन मन में बहुत कुछ गलत चल रहा है। शरीर से आप पाप नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर तो वो लिखा है जो हम मन से करते हैं। पढ़िएगा, देखिए इस आयत को पढ़कर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। भजन संहिता 139वां अध्याय पहले पद से पढ़ना शुरू करें। भजन संहिता 139 अध्याय, साम चैप्टर 139, 139 अध्याय पहले पद से पढ़िएगा जी, कोई भी पढ़े। हाँ, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। जांच कर जान लिया है मतलब वो अपने विश्वासी जन को जांचता है। वो ढोंगी को भी जानता है, और जो दिल से उसके पास है उसे भी जानता है। जो बहुत हो कर रहे हैं उन्हें भी जानता है, और जो सादगी और सच्चाई से उसके पीछे चल रहे हैं उसे भी जानता है। बाइबल में लिखा है, 2 आदमी खेत में काम करते होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक उसे मालूम है 2 लोग हैं, बहुत तरह के लोग हैं।
लेकिन मेरा बंदा अलग है, मेरा चुना हुआ अलग है। मेरे लिए जो सच्चाई से जिया वो अलग है। जो संसार में तो है लेकिन संसार की रीति के अनुसार नहीं चलता। लिखा है, दाऊद कहने लगा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। और परमेश्वर आपको जांच रहा है, आप कितनी सच्चाई से उसके पास आए हो और कितनी बनावटी रीति से आप उसके पास आए हो। तूने मुझे जांच कर जान लिया है। आगे, तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। किससे बात हो रही है? ये किससे बात हो रही है? परमेश्वर से। क्या आपका उठना बैठना परमेश्वर जानता है? बताइए मुझे। जानता है ना? जब उठना बैठना जानता है, आगे पढ़िए बहन, देखिए अभी और मजा आएगा। और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। क्या कह रही हो तुम? हमने तो मन में बाय गाली दई हती, काहे को कलमुआ कलुआ है ही आगा हमारे ते, सुबह सुबह तहीं को मुँह दिखाने तो हमें, और मुंह से कहते हैं भैया आइए आइए, कैसे हो आप? अरे बड़े अच्छे लग रहे हो, आओ चाय पियो, नींबू पानी पियो। फिर से पढ़िए, क्या लिखा है? सुनिएगा, जोर से पढ़ें। तू मेरा उठना बैठना जानता है। कहाँ चली गई? आगे, और मेरे विचारों को दूर ही से। वो वहीं खड़ा है जब आप कड़कड़ कड़कड़ बड़बड़ 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 कर रहे हो। आ गया, और कहीं से जगह ही नहीं मिली। सुबह सुबह दिमाग खाने आ जाता, इसका चेहरा देख लो तो पूरा दिन खराब जाता, और सामने आता, भैया कैसे हो, नमस्ते हो, सुनती हो भैया आए, एक गिलास ठंडा पानी लाओ। मन में कड़वाहट, सब लिखा जा रहा है भाई साहब, कुछ नहीं छिपा है। उस दीवार के पीछे कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर को मालूम है। विचारों को भी जानता। आप सोचो, आप कहां बचोगे, कहां छिपोगे? पढ़िए बहन, आगे पढ़िए जल्दी से। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति, मेरे चलने और मेरे लेटने की भली भांति तू छानबीन करता है। वाह, रात में बीबी सो गई और आप फोन लगा के किससे बातें कर रहे हैं? लेटने को भी जानता है। वो वाली घंटी बजती है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये बार बार क्यों छत पे जाता है? पता पड़ा बाथरूम में बैठा लगा टाई 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 टाई, सब जानता है, एक एक चीज जानता है। बाइबल में लिखा, कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाए, और कुछ छिपा नहीं जो जाना ना जाए। एवरीथिंग। और उसी कारण आज जो मेरे और आपकी अवस्था है ना, वो उन्हीं कारणों से है जो मैं और आप छिपके करते हैं। आगे पढ़िए बहन, देखिए और सुनिए। और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। पूरे चाल चलन का। सुबह से उठते हो, पूरा चक्कर लगा के ब्रह्मांड में फिर पलंग पे आते हो, सब जानता है। साहब ने नहीं देखा, बीबी ने नहीं देखा, वो देख रहा है ऊपर से। एक एक चीज। खुदा के लोगों, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए करता हूं क्योंकि मेरा यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। मैं इसलिए आपको हर बातें खोल कर बता रहा हूं ताकि हम दंड ना पाएं। और इसीलिए बाइबल बताती है, अगर हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। उससे कुछ नहीं छिपा है। आप एक इंसान को धोखा दे लो, लेकिन आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। आप एक इंसान से बनावटी बातें कर लो, लेकिन आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। वो सब कुछ जानता है। एक घर में यीशु गए और उसने यीशु मसीह को अपने घर में खाने पर बुलाया, बढ़िया मुर्ग मुसल्लम बनाया। और लूका 7:39। और जब यीशु उस घर में बैठे ही थे, इतने में एक व्यभिचारिणी स्त्री, जो उस मोहल्ले की, उस शहर की व्यभिचारिणी स्त्री थी, संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और यीशु के कदमों पर बैठकर वो इत्र डालने लगी और बालों से पोंछने लगी और मुंह से चूमने लगी। इस शख्स ने, जिसने यीशु को बुलाया था, ये फरीसी था और इसका नाम शिमोन था। सुनोगे आप प्रभु क्या कहते हैं? लूका 7वां अध्याय और 38वां पद पढ़िएगा। लूक चैप्टर 7 वर्स 38 पढ़िए। और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को
आंसुओं से भिगोने ऊपर करके जोर से पढ़िए। हाँ अपने सिर के बालों से पोंछने लगी हाँ। और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। इत्र मला। ये देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया ये था, देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, अपने मन में सोचने लगा। यदि ये भविष्यवक्ता होता। यीशु के लिए ये अपने मन में सोच रहा है कि यीशु भी वहीं बैठे हैं, उसके पैर पे वो इत्र मल रही है। कहने लगा, सोचने लगा अपने मन में कि अगर ये नबी या भविष्यवक्ता होता तो जान जाता ये जो उसे छू रही है, कि जो उसे छू रही है कौन और कैसी स्त्री वो है। कौन और कैसी स्त्री है। व्यभिचारिणी स्त्री थी। अब सुनिएगा अगली आयत। जी भैया, कौन सी आयत है ये? 39 जी 39 पढ़िए। 39 कौन सी? हाँ पढ़िए जो आप पढ़े। ये देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने हाँ लगा, इसके आगे। क्योंकि वह तो पापनी थी। हाँ यीशु ने उसके हाँ साफ साफ। उत्तर में कहा, अब सुनिएगा, हे शमौन, यीशु ने उसके उत्तर में कहा। अभी आपने क्या पढ़ा था? ये अपने मन में सोच रहा था और यीशु आंसर दे रहा है, उत्तर दे रहा है। समझ रहे हैं ना भैया? पढ़िएगा फिर से ऊपर वाली आयत, सब लोग ध्यान दें। फिर मैं यीशु ने उसके उत्तर में कहा, ऊपर पढ़िए। वो अपने मन में वह अपने मन में सोच रहा था, सोचने लगा कि अगर ये भविष्यवक्ता होता, और यीशु उत्तर दे रहे हैं। वो सुन रहा है आपकी बात। जो आप बैठे बैठे सोच रहे हो ना, जो आप प्लानिंग कर रहे हो, वो सब सुन रहा है। वो मन की बातों को भी ऐसे सुन लेता है जैसा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से बात करके किसी बात को सुनता है। उससे कुछ नहीं छिपा। और इसीलिए बाइबल दावे से कहती है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। परमेश्वर का और पाप का कोई संबंध नहीं। जहाँ परमेश्वर है वहाँ पाप नहीं है, और जहाँ पाप है वहाँ परमेश्वर नहीं है। धोखा मत खाओ। बाइबल में लिखा, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अपने आप को जांचें, देखें। ये ना सोचे कि मैं बोल रहा हूँ, ये सोचे कि प्रभु का वचन ही ये है कि हम अपने आप को जांचें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करता हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसी के योग्य हैं। अगर आपका कलाम ना होता तो कुछ भी ना होता, आपका वचन ना होता तो हमारे लिए सब रास्ते बंद थे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने वचन के अनुसार हमें जीना सिखा। ज़मीन पर हम बाइबल जीना चाहते हैं। ज़मीन पर खुदावंद हम तेरे वचन को पहन लेना चाहते हैं, बसा लेना चाहते हैं, हम अपने अंदर खा लेना चाहते हैं प्रभु, कि हमारी बातों में, हमारी सोचों में, हमारे देखने में तेरा वचन निकले। ऐ खुदावंद तेरे लोगों को बरकत दे। ऐ खुदावंद तेरे लोगों को वचन की कसौटी पर मजबूती से बढ़ने की ताकत दे। हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु, हम मनुष्य हैं, हमसे बहुत गलतियां होती है, लेकिन तू दया का सागर है और तूने कहा है जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी ना निकालूंगा। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अपने अनुग्रह को बढ़ा और हर एक मनुष्य को पश्चाताप करने का, क्षमा मांगने का दिल दे प्रभु, ताकि ये मन फिराएं और आपके पास आ जाएं। मन फिराएं और तेरी असीम शांति को अपने जीवन में पाएं। परिवार और परिवार के सभी लोगों को प्रभु, अपने मुन्ना अंकल को प्रभु, अपने गौरव भाई को प्रभु जी, अज्जू भाई को, अपनी बहन पूजा को, बेटी को, दोनों बहुओं को प्रभु, उनके बच्चों को, नाती पोतों को प्रभु, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। अब वो समय आ गया है प्रभु जब ये परिवार अपने कदम को आगे बढ़ाए और दुनिया के सामने प्रभु ये इकरार करे कि मेरा जीवन दाता खुदावंद यीशु मसीह है। प्रभु मजबूती दे, दृढ़ता दे उन बातों पर बने रहने के लिए प्रभु। और आने वाले दिनों में प्रभु मैं इस घर में तेरे उद्धार को और भी देखने पाऊँ। लोग प्रभु इन्हें पुराने कारोबार से नहीं, लेकिन लोग इन्हें खुदावंद की संतान के वसीले से जानने वाले हो सके। यीशु मसीह नासरी में फिर से एक बार प्रार्थना करता हूँ, जो दुआएं हमने बरसों पहले मांगी थी, जो बीज हमने बरसों साल पहले इस घर में बोया था,
वो फलवंत होता हुआ, वृक्ष बनता हुआ देखने पाएँ। और प्रभु ये घर भी तेरे राज का एक बड़ा हिस्सेदार हो सके। हम सबको आपके हाथों में सौंपते, बरकत दे, आशीष दे और आगे बढ़ा। हर सुनने वालों पर तेरा आशीष का हाथ हो। हम सभी कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।